नमस्कार, मेरी मौजूदगी यूपी के संत कबीर नगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के बगल में है। ये तीनों लोग बखिरा थाने पे आए थे। क्या है कुछ मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं। बाबू क्या है मामला, क्या है? सर, मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं ग्राम पंचायत जसवल का स्थायी निवासी हूँ और मेरा मामला यह है कि परसों 30 तारीख को 30/10/2025 को ग्राम पंचायत में एक बैठक की सोशल ऑडिट। तो वहाँ पर हमारे चाचा गए थे ग्राम पंचायत से, उनको जानकारी हुआ कि पंचायत भवन पर चलिए, सब लोग जा रहे थे तो ये भी गए। सोशल ऑडिट की टीम थी जो कि ऑडिट में ग्राम पंचायत में प्रत्येक एक व्यक्ति जा सकता है, ये प्रावधान है। तो उसके बाद में गए, वहाँ पे ऑडिटर सर द्वारा पूछा गया, सामूहिक रूप में पूछा गया कि ये बैठक किस लिए बुलाई गई है। तो वहाँ पर तो जितने लोग बैठे थे कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इनके द्वारा बोल दिया गया कि ये बैठक किस लिए बुलाई गई है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो वहीं उसी बात से क्षुब्ध होकर के हमारे, जब इनके द्वारा ये कहा गया ये बैठक किस लिए बुलाई गई है मुझे जानकारी नहीं है, इन्होंने कहा। हाँ, तो क्या वहाँ कोई बवाल हुआ था कि बस नहीं, कुछ बवाल नहीं हुआ था। तो वहाँ पे जो उस समय उस सभा के अध्यक्ष थे श्रीकांत राय जी, वहाँ पे उस सभा के अध्यक्ष वही जो कि वो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। आगे क्या मामला हुआ? आगे मामला ये हुआ, श्रीकांत राय बोला कि जब कोई कुछ नहीं बोला तो तुम क्यों बोले। वहाँ पर गाली दे करके बोला। जब सभा ख़त्म हो गई उसके बाद में ये भी बोला था कि जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा, तुम लोग परेशान ना रहो, यही बात बोला गया था। उसके बाद में अगले दिन सुबह में लगभग 10:30 बजे के करीब हम दुकान पर बैठे थे, ये भी बैठे थे। उसके बाद में घर पे थे, आ रहे थे वहाँ से, तो ये श्रीकांत राय रास्ते में बगल से एक रास्ता है वहाँ से जा रहा था। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सब आपस में हैं तो हंसी मजाक कर ही सकते हैं हम लोग आपस में, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम लोग हंस रहे थे तो इसको लगा कि श्रीकांत राय को कि ये लोग हमको देख करके हंस रहे हैं, और सीधे ये वहाँ पर रुक करके माँ बहन की गालियाँ देना चालू कर दिया। उसके बाद में जेब से मोबाइल निकाला। हम सिर्फ इतना पूछे थे कि गाली आप क्यों दे रहे हैं, आपको अगर हमने कुछ बोला हो तो आप गाली दीजिए, जैसे सही बोला हो या गलत बोला हो, कुछ बोला हूँ अगर आपको तो आप गाली दीजिए हमको। तो उसने कहा कि नहीं, और उसके बाद में मेरे माँ को गाली दे करके उसने बोला कि नहीं अभी हम बता रहे हैं तुमको। तो वो तुरंत मोबाइल निकाला। उसके बाद में पूर्व प्रधान अनूप राय के पास फ़ोन किया कि सब जनी आवा और सुशांत यहीं पे है, एक मार के हथवा गोड़वा तोड़ दिया जाए और ये कहूँ चले काबिल नहीं रहे। या पहले से कोई बात नहीं, पहले से कोई रंजिश नहीं थी हमारी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था पहले से, ना ही अब भी नहीं था कुछ। लेकिन जब ये अनसुहात में आकर के 2-3 बार पहले भी मार चुके थे तो गांव में भी बैठ करके अपना सब लोग उसका निस्तारण किए थे कि भाई चलिए गलती हो गया हम लोगों से। उसके बाद में यही सब हुआ था तो हम लोग FIR कुछ दर्ज नहीं किए थे। आज जब हम कुछ आपको बोले भी नहीं, उसके बाद भी आप आकर के हमको मारें तो बताइए कहाँ का न्याय है। इसी की वजह से वो हमको गोलबंद होकर के 11-12 लोग मिल करके आकर के तुरंत घेराव कर करके उसमें से 4 लोग हम लोगों को मारे हैं। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हम थाना पे बखिरा थाना पर किए हैं। आकर के वहाँ पर जा रहे थे राजेडिया चौकी पर, तो वहाँ पर रास्ते में सब लोग थे कि जब FIR होने जा ही रहा है तो बढ़िया से मान लिया जाए। तो कोई हमको फ़ोन करके बताया कि भैया बखिरा थाने के रास्ते में हैं सब लोग, आप मत आइएगा और आप आगे बढ़िए। तब हम बखिरा चले आए थे, घूमते घूमते दूसरा रास्ता पकड़ करके, तब हम डर की वजह से बखिरा थाने पर आए। उसके बाद में थाना अध्यक्ष महोदय को हमने वीडियो दिखाया, सब अपना एप्लीकेशन दिया। उसके बाद में कल शाम हो गया था, मेडिकल होते होते शाम को हम लोग मेडिकल करवा के आए हैं। आज के डेट में हम लोगों का FIR दर्ज कर लिया गया है और हम लोग पुलिस प्रशासन से बोले हैं कि सर हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वो लोग मारने। FIR दर्ज हुआ आप लोगों? जी सर, FIR का कापी आज हम लोगों को मिला है। 4 लोगों के ऊपर जो सर हम लोगों को मारे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हुआ था। मार करने 11-12 लोग के लमसम में आए थे। तो आखिर 4 लोगों पे क्यों FIR? नहीं, जो सर हम लोगों को मारा है, जो सर गाली दिया है, उसी को सर हम उसी का नाम डाले हैं। और जो लोग मान लीजिए आए थे मार करने के वजह से ही आए थे, लेकिन हम लोगों को ऊपर प्रहार नहीं किए हैं, हम उन लोगों का नाम नहीं डाले हैं। जो कि वीडियो में जो लोग आए थे लाठी लेकर के, जो लोग तैनात थे, जो लोग झपटा झपटी कर रहे थे, नहीं मारे हैं तो नहीं डाला गया है, झपटा भले से किए हैं सर। थाने पे एप्लीकेशन दिए, FIR दर्ज हुआ। थाना अध्यक्ष महोदय ने क्या किया? थाना अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि FIR दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जैसे अन्य बिरादरी जी खा रही है, वैसे दलित समाज के कुछ लोगों को जो SC वर्ग में आते हैं उनको भी जीने खाने की जो है एकदम प्रावधान बना दिया जाए, नहीं तो पाकिस्तान की तरह हम लोगों को भी अलग कर दिया जाए।
क्यों एक आप कब्रिस्तान बना दिया जाए, हम लोग वहाँ पे रह लेंगे। आप लोग सताए जा रहे हैं क्या? हम लोग एकदम पीड़ित हैं, हम एसटी वर्ग के हैं। ये लोग जब होता है तब चहेट करके हम लोगों को मार देते हैं। तो अगर मार देते हैं तो आज पहली बार आप क्यों आए थे? आज पहली बार इसलिए आए हैं कि हम लोगों को सर समाज में भी चलना है। ग्राम पंचायत में जितने लोग हैं, छोटे बड़े सब लोग जब बैठ करके बातें करते थे तो यही वो लोग माफ़ी ओफ़ी मांग लेते थे सर। माफ़ी मांगने में वो सब लोग सर एक्टर हैं, तुरंत माफ़ी ओफ़ी मांग लेते थे। तो हमारे बाबा सब कह देते कि भाई चलिए, आप बड़े होकर के, बड़े कास्ट के होकर के अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो यही कहाँ कम है। यही सब सर सोच करके हम लोग कोई मर मुकदमा नहीं किए। गांव के ऐसे 2-4 लोगों के ऊपर वो लोग प्रहार कर चुके हैं, जो सब लोग एससी वर्ग से ही आते हैं। ऐसा आरोप आपका है कि आप लोगों को एससी वर्ग की वजह से मारा पीटा जा रहा है? जी सर, हम लोगों को मात्र एससी वर्ग की वजह से मारा पीटा जा रहा है। क्या मामला था भैया आपके साथ? सर मैं वहाँ पे गया तो मुझसे ऑडिट साहब पूछे कि मतलब यहाँ पे जो आए हैं किस लिए आए, आप लोग को पता है? मैं बताया कि हमें नहीं पता। उसी के रंजिश निकाल करके हमें क्या कहते हैं, श्रीकांत राय और लक्ष्मीकांत राय और हमें मारे हैं, और अनूप राय भी मारे हैं, चंद्रभूषण, और पूरा लाठी डंडे और फरसे और करपा भी लेके आए थे सर। और वो सब हम तीनों ये मेरा भाई हैं और ये मेरे भतीजे हैं और मैं उनका चाचा हूँ। और तीनों लोग बल भर मार के उसके बाद कह रहे थे कि अभी FIR कहाँ लिखाने जाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे राजेडीहाँ जाते समय तो हमें कोई सूचना किया कि वहाँ पे मत जाओ, नहीं तो तुम लोगों को वहीं पे और मारेंगे। तो हम लोग कैसो बचाव करते हुए उसके बाद यहाँ पे एक बखिरा में आए। वहाँ पे हम लोग मेडिकल और जो भी होता है मतलब थाना प्रभारी द्वारा मतलब किया गया। उसके बाद ये मतलब साँझ हो गया तो आज मुझे मतलब FIR का वो मिला है, और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी बोले हैं कि हम उचित कार्रवाई करेंगे जैसा भी होता। और हम लोग इसी के डर के वजह से और जान से मारने की धमकी और हमेशा वो सब हमें घेराव कर रहे हैं, कहाँ पे मिले कहीं पर मारा जाएगा, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और हम लोग डर के वजह से कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर उधर भटक के अपने खास रिश्तेदारों में यहाँ वहाँ भटकते हुए मतलब रह रहे हैं। ये मारपीट कब हुआ था सर? कल हुआ था सर। मारपीट कल हुआ? जी सर, जैसा आपका आरोप है। जी सर, कल हुआ था। और वो नज़दीकी जो हमारे मतलब घर के मतलब 50 मीटर की दूरी पे वो क्या कहते हैं दुकान है, जिस पे मतलब किराने का दुकान है। तो वहीं पे मतलब जात सूचक गाली और ऊपर से अभद्रता के साथ, और मेरे नज़दीकी जो माता जी भी गई, उनको भी धकेला गया और मतलब उनको भी मतलब इन तीन चल जात सूचक गाली दे के भगाया गया। क्या उसका एविडेंस है क्या आपको? हाँ, हम उसका वीडियो रखे हैं सर। अगर आपको हम यही कहेंगे, विश्वास ना हो तो हम वीडियो पूरा आल टोटल रखे हैं सर, और जिसमें करपा फरसा और इत्यादि सब कुछ लेके आए थे सर। लेकिन फरसा जो करपा और लाठी इत्यादि जो लेके आए थे वो हमारे वीडियो में है सर। थाना अध्यक्ष महोदय क्या कहें? थाना अध्यक्ष महोदय जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए। और हम लोग 2 घर एससी हैं और धोबी समाज से हैं, और सर हम लोग को जब ही होता है तभी डंडे से भंडे से मारने की धमकी हमेशा देते रहते हैं सर। और हम लोग मतलब कहीं इन तेन नहीं रखते हैं सर। बस यही कहते हैं कि मतलब जो हमारे 9 भाई हैं, 9 लोग मतलब कोई ना कोई अपना कार्य करते हैं। ये सब सोचते हैं कि पुराने जैसे 1962 ईस्वी में किया जाता था, जैसे कि तुम हमारे यहाँ गुलामी करो, ये करो वो करो, तो हम लोग करने से वंचित रहते हैं सर। इसीलिए और ये सब हमें मतलब वो करके मारते हैं। समय बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, अब तो ऐसा दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। सर देखिए, दबाव अभी भी हमारे जसोल ग्राम सभा में है, और अनूप द्वारा और श्रीकांत राय द्वारा अभी भी देख लीजिए, कहीं भी कोई 80 वर्ग के बंदे अगर कहीं पर कुछ बोल देते हैं, उनको तुरंत प्रताड़ित किया जाता है और मारने और कूटने का तुरंत धमकी दिया जाता है सर। थाने पे आपकी सुनवाई हुई? FIR हो गया सर, और हम थाना प्रभारी द्वारा जो भी मतलब कानूनी कार्रवाई होता है उसको करने के लिए मतलब वो कह रहे हैं। क्या मामला था, कैसे क्या कुछ घटना हुई आप लोगों को? सर दुकान पे वो सोशल आईडी थी, तो सोशल आईडी के बाद कल हम लोग यहाँ पर बैठे थे। वो गुप्ता की दुकान थी। दुकान के बाद में वहाँ पे पास में हंसी मजाक ये सब कर रहे थे,
और उसने वे श्रीकांत कबला राय जा रहे थे, वो सोचे कि हम ही को सब लोग देख कर हंस रहे हैं। वो अपने प्रधान को बोला बुलाएं, कबला अनूप राय को बुला करके अपने भाई अपने पटदार को सबको बुलाया। लोग लाठी चार्ज करने लगे और हमने कबला खड़ा होकर के समझाने लगे कि कबला क्यों ऐसे कर रहे हो, आपका कोई बात नहीं था। उसमें हमको भी मारे और उसके बाद में फिर सब लोग मिल करके कबला करें। हम लोग को अगर गाँव से निकल रहे थे चौकी पे जाने के लिए, नहीं जाने दे रहे थे रास्ते में, तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर आया तो उसके बाद में उन लोगों के पास गया हम लोग को रिपोर्ट लेकर के, और उसके बाद हम लोग निकले तो हम ये फिर फ़ोन आया कि कबला अगर चौकी पे आप लोग आएंगे तो रास्ते में मार देंगे। तो हम लोग सीधे थाने पे आए। थाने पे आए तो कबला यहाँ पर कबला दरोगा जी हमारा रिपोर्ट लिखे हैं। कबला से रिपोर्ट हो गया है। रिपोर्ट होने के बाद में हम लोग ये सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं हमारी सुनवाई करें। थाना अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? सारा अध्यक्ष महोदय ने कबला हमारा रिपोर्ट लिख लिए हैं। रिपोर्ट लिख लिया, FIR दर्ज हुआ? हाँ, FIR दर्ज हो गया। फिलहाल जैसा इन लोगों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग इनके द्वारा मारपीट करते हैं और इनको दलित समाज की वजह से प्रताड़ना देते हैं। अब इनके बातों में कितनी है सच्चाई, फिलहाल ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ जैसा ये लोग बता रहे हैं बखिरा थाने पर FIR दर्ज हो चुका है। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच करेगी, कौन है दोषी, क्या है इसमें सच्चाई, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।